Let's begin chapter number 6 Natural Vegetation and Wildlife, class 7th Geography. ओके तो एक स्टोरी दे रखी है, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन. बट इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि वैसे भी नॉर्मली भी सबको ही पता है कि हाइट ऑफ लैंड और उस लैंड पे किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो होगी उसके बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. राइट. जैसे जैसे हाइट चेंज होती है, ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है. इसी वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी चेंज होगी. क्यों? बिकॉज जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉइस्चर पे. और हाइट के चेंज होने से टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही चेंज होंगे. और ऑल्सो जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो बाकी फैक्टर से भी डिपेंड करती है. स्लोप क्या है, सॉइल की थिकनेस क्या है. राइट. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इसी वजह से वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, बिकॉज इन फैक्टर्स में हाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप, ये जो फैक्टर्स हैं ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं. ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन जो है वो जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. पहला हो गया फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जो है वो वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटीफुल है, एक अच्छे ट्री कवर को सपोर्ट करने के लिए. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो हैं वो ग्रो होते हैं. नेक्स्ट चीज़ है ग्रासलैंड, जो मॉडरेट रेन के रीजन्स में पाए जाते हैं. फिर होता है शर्ब्स. थ्रोनी शर्ब्स और स्क्रब्स जो हैं वो जो है ड्राई एरियाज़ में मिलते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स और वहाँ पर कौन सी टाइप की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है. एक डू यू नो का बॉक्स है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है वो इतने एनॉर्मस है कि उनको हम लंग्स ऑफ अर्थ कह सकते हैं. आप बता सकते हो क्यों? कमेंट में बताना. नेक्स्ट फॉरेस्ट पढ़ते हैं जो कि एक टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाया जा मिलते हैं यहाँ पर. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये थिक होते हैं फॉरेस्ट्स और नियर टू द इक्वेटर और क्लोज टू ट्रॉपिक्स पाए जाते हैं. ये रीजन्स जो हैं हॉट हैं और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर होती है. इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं. कोई पर्टिकुलर ड्राई रीजन यहाँ पर नहीं होता, तो जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स ऑल टुगेदर शेड नहीं करते. इसी वजह से इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. पूरा फॉरेस्ट एक साथ कभी बिना पत्तियों के यहाँ पर क्योंकि नहीं होता है. ठीक है. थिक कैनोपीज जो है वो इतनी क्लोजली पैक्ड है, इतनी क्लोजली स्पेस्ड है कि अगर आप ऊपर से फॉरेस्ट को देखो तो आपको लैंड नहीं दिखेगी. इसी वजह से सनलाइट जो है इनसाइड द फॉरेस्ट इवन डे टाइम में भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. हार्डवुड ट्रीज़ जो हैं जैसे कि रोजवुड, एबोनी, मैगोनी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं. एक फैक्ट दे रखा है फिर कि जो एनाकोंडा है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है एंड इट कैन इवन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल. नेक्स्ट टाइप के जो फॉरेस्ट्स हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ये मॉनसून फॉरेस्ट जनरली होते हैं और इंडिया में मिलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं. ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं. तो जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स शेड करते हैं ड्राई सीजन में वाटर को सेव करने के लिए. और हार्डवुड ट्रीज़ इस एरिया में मिलते हैं जैसे कि साल, टीक, नीम और शीशम. हार्डवुड ट्रीज़ जो हैं ये जो हैं यहाँ जो डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, दे आर यूज़फुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो हैं. और वाइल्ड लाइफ देखें तो यहाँ पर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूज, मंकीज कॉमन एनिमल्स हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ये जो फॉरेस्ट है मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलेंगे. कॉमनली ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेंगे जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, ब्राज़ील के साउथ ईस्ट में. और यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के ट्रीज मिलते हैं जैसे कि ओक, पाइन. ठीक है. नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो जैसे जैसे हम ऊपर हाइयर लैटिट्यूड में जाते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे बढ़ते रहते हैं. ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में और इवन वेस्टर्न यूरोप के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर मिलते हैं. ठीक है. अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में शेड करते हैं. और कॉमन ट्रीज़ जो हैं ट्रीज़ पाए जाते हैं इस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में वो है ओक, ऐश, बीच. और वाइल्ड लाइफ में देखें तो डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स दैट आर फाउंड देयर. और बर्ड्स में देखें तो मोनाल्स और फीजेंट्स जो हैं इस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं. नेक्स्ट इज मेडिटेरियन वेजिटेशन. अब इतने फॉरेस्ट के बारे में पता पढ़ने के बाद पता लग गया होगा कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स है कॉन्टिनेंट्स के वहाँ जनरली टेम्परेट एवरग्रीन या टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाते हैं. ठीक है. लेकिन जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स है कॉन्टिनेंट्स के वो डिफरेंट है. वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है. ये मोस्टली मेडिटेरियन सी जो यूरोप है उसके अराउंड मिलेगी, एशिया में, अफ्रीका में मिलेगी. जो नाम भी सजेस्ट करता है ना, मेडिटेरियन वेजिटेशन. राइट. तो ये काइंड ऑफ वेजिटेशन जो है ये
एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन जो है कैलिफोर्निया इन द यूएस से साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड योर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाया जाता है। इस रीजन्स में हॉट ड्राई समर्स होंगे और माइल्ड रेनी विंटर्स होते हैं। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स ग्रो करे जाते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स। और जो लोग हैं वो ये सब कुछ यहाँ ग्रो करते हैं कल्टीवेशन के लिए, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। ये एक वाइन यार्ड है इन द मेडिटेरेनियन रीजन। एक फैक्ट है कि मेडिटेरेनियन ट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई समर्स में, बिकॉज उनकी जो बार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और जो लीव्स हैं वो वैक्स कोटेड होती हैं, जिससे ट्रांसपीरेशन कम होता है। और मेडिटेरेनियन रीजन्स को ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ फ्रूट कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है, राइट। नेक्स्ट आर द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो हायर लेटीट्यूड्स जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अराउंड 50 to 70 डिग्री नॉर्थ पे जो यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, इनको हम तियागा भी कहते हैं। और ये जो इसका मतलब होता है प्योर और अनटच्ड, रशियन लैंग्वेज में तियागा का मीन्स इज प्योर और अनटच्ड। तो ये जो फॉरेस्ट है ये हायर लेटीट्यूड्स पे ही, ऑल्टीट्यूड्स पे ही मिलते हैं। ये वो ट्रीज़ हैं जैसे चीड़, पाइन, सीडार, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है ट्रीज़ की। और जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर यहाँ मिलती है। ये जो पाइन जैसे जो है ट्रीज़ इस टाइप के बहुत टॉल होते हैं और सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, हार्ड वुड नहीं होते हैं। तो जो सॉफ्ट वुड ये वाली ट्रीज़ की होती है, इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, जो आगे पेपर और न्यूज़ प्रिंट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। मैच बॉक्सेस बनाने के लिए काम आता है। पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए काम आता है, बिकॉज वुड इनकी सॉफ्ट है, राइट। नेक्स्ट टाइप है ग्रासलैंड। नेक्स्ट टाइप की वेजिटेशन है ग्रासलैंड, जो कि थोड़ी मॉडरेट रेनफॉल वाले एरियाज़ में ग्रासलैंड्स मिलते हैं। टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स देखें तो सबसे पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये आपके ईदर साइड ऑफ इक्वेटर पे मिल जाएंगे और ट्रॉपिक्स तक मिलते हैं। इनकी जो वेजिटेशन है ये मॉडरेट से लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल में मिल जाती है। यहाँ ग्रास जो है वो बहुत लंबी लंबी उग जाती है, 3 से 4 मीटर की हाइट तक भी इवन, ठीक है। और सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ में देखें तो एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स जो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये जनरली मिड लेटिट्यूडनल जोन्स में मिलते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे और कोस्टल रीजन्स में नहीं मिलेंगे। यूजुअली ग्रास यहाँ पर शॉर्ट है और न्यूट्रिशियस होती है बट। और वाइल्ड लाइफ में देखें तो वाइल्ड बफेलोज, बाइजन्स और एंटीलोप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। थ्रॉनी बुशेस भी पार्ट ऑफ ग्रासलैंड है। ये जनरली ड्राई डेजर्ट में मिलते हैं और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो है वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट से मिलते हैं। वेजिटेशन कवर यहाँ पर कम होता है बिकॉज रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं है और हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। एक टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी होती है, जनरली पोलर रीजन्स में होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल कंडीशंस विद कूल वेदर कंडीशंस होती हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन बहुत लिमिटेड है। सिर्फ आपके स्मॉल शर्ब्स, मॉसेस और लिचन्स वहाँ पे होंगे और वो भी बहुत वेरी शॉर्ट समर टाइम पीरियड में उगते हैं। इस टाइप की वेजिटेशन को हम कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो कि पोलर एरियाज़ हैं यूरोप के, एशिया के, नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ पे मिलते हैं। एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनका थिक फर होता है और थिक स्किन होती है, जिससे कि वो खुद को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। और जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल्स यहाँ मिलते हैं, स्नो फॉक्सेस, पोलर बियर्स, आर्कटिक आउल, मस्क, ऑक्सन, सील और वॉलरसेस यहाँ पे जेन्युइनली मिलते हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड्स जो हैं वो डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ब्राज़ील में बोलते हैं कैंपोस, ईस्ट अफ्रीका में बोलते हैं सवाना, वेनेजुएला में बोलते हैं लेनोस। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास, नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं प्रैरी, साउथ अफ्रीका में बोलते हैं वेल्ड, सेंट्रल एशिया में बोलते हैं स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन।